सूबे का मसला भी हो तो लोग डी चौक में आ जाते हैं, कोई मसला हो लोग डी चौक पे आ जाते हैं। सो आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और मुल्क के माशी हालात में आपको मालूम है क्राइम भी बढ़ जाता है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि नौजवान फोर्स जो है 2000 लोग 2 किस्तों में 1000 लोग हम भर्ती करने जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरिट पे, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम इस्लामाबाद पुलिस को एक मिसाली पुलिस बनाएंगे। और इस्लामाबाद पुलिस जो है उस पर जिम्मेदारियां दूसरी पुलिस से ज़्यादा है, कैपिटल की पुलिस है। अभी देखना होगा इन भर्तियों के लिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि सारे पाकिस्तान से ये भर्ती की जाए। मुझे कानून नहीं पता, बास का ये हो जाता है जी कि इस्लामाबाद से हों और सारे सूबों का हम पे हक है। सो इसको मैं कानून को देख लूँगा, जो कानून होगा वैसे ही फैसला करेंगे। मैं आईजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अफसरों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक ऐसा सियासतदान नहीं जो पुलिस की सियासत करता हूँ, कभी भी। मेरी 50 साल सियासी ज़िंदगी में मैंने कभी रावलपिंडी में मुझे यही नहीं पता होता कि CPO कौन लगा हुआ है या RPO कौन लगा हुआ है, क्योंकि सियासतदान को अपना काम करना चाहिए और अदारों को अपना काम करना चाहिए। मैं फिर शहदा के वालिदैन को, बेटों भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ये कोई लोग जो रह गए उनको भी इंशाअल्लाह ताला इसी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला उन सबको, इनको मुआवजा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि शहीद का तो कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन ये सारी फाइलें इंशाअल्लाह क्लियर कर दूंगा 1 महीने के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अब बैठ देखें, सियासी टॉक मेरा ख्याल है कल परसों करें, ताकि नवंबर दिसंबर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही गर्म सर्द महीना होता है। TLP के साथ अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि बेहतर तौर पे मामलात सारे तय पा जाएंगे, और PDM जब आएगी तो इस्लामाबाद की पुलिस जो है ऐसन तरीके से, जब मैं ऐसन तरीका कहता हूं तो उसका मतलब यह है कि अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हमारी तरफ से कोई उनके लिए रुकावट नहीं होगी। वो इलेक्शन कमीशन पे आए थे और उन्होंने अच्छा बिहेव किया और हमारी तरफ से भी उनके साथ अच्छा बिहेव हुआ। और जहां तक आप जॉइंट सेशन का, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से ने तर्जमानों की मीटिंग बुलाई है और उसमें पता लग जाएगा कि क्या फैसला हुआ है। और इत्तेहादियों से भी मैं तवक्को रखता हूं कि वो इस रिफॉर्म्स को वोट डालेंगे। अपोजिशन से भी मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं 3.5 साल हो चुके हैं, 3.25 साल हो गए हैं, और 4 साल के बाद तो वैसे भी इलेक्शन शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। और मेरे से पूछे तो 3.5 साल बाद ही सियासी गर्म सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और 4 साल बाद पूरी पार्टियां इलेक्शंस कैंपेन में कैंडिडेट होते हैं। सो हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस मुल्क में बहुत सारे इम्तहान हैं। हमारे पड़ोस में तालिबान पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं। सो हमें अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सरहदों से कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसी साजिशें ज़रूर हैं कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और 3 क्वेश्चन, यस, और ज़्यादा ले लूँगा। अच्छा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह से पूरा उम्मीद है कि इत्तेहादी हमारे साथ चलेंगे। यकीनन मैं तो अपना कह सकता हूं, मैं तो AVM इमरान खान की ये सोच है कि AVM ही धांधली को रोकने का एक जरिया है, वरना फिर लोग कहेंगे धांधली हुई है। और इत्तेहादियों से बातचीत आज है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात है। यस,
और छोड़ें इन बातों को यार, इस तरह तो फिर आप खबर बनाने के लिए तो आप जो मर्जी कहते रहें। इस मुल्क में मैं आप सब इसलिए अहम है कि ये मीडिया जो है इसकी सारी कौम इसकी तरफ देखती है। सो सवाल भी हमें देखें, अगर मैं पुलिस लाइन में बैठ खड़ा हूं, इसके बावजूद सियासी सवालों का जवाब दे रहा हूं, हालांकि ये खालिस्तन शुहदा का मसला है। सो सवाल करते, और एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि वजारत दाखिला सारी मिनिस्ट्रियों की जवाबदेह नहीं है। मेरे नीचे 25 या 27 अदारे हैं, आप किसी का सवाल करें मैं हाजिर हूं। सो मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं, जब आप दूसरी मिनिस्ट्रियों का सवाल करते हैं तो आप उन मिनिस्टरों से भी सवाल किया करें बराए मेहरबानी। लास्ट 3 क्वेश्चन। मैं समझता हूं पुलिस की तनख्वाहों में भी इंशाअल्लाह और उनकी सहूलतों में भी और उनकी हाउसिंग के लिए मैं सीडीए से बात कर रहा हूं। मसाइल हैं और मसाइल जो हैं वो इतनी जल्दी हल नहीं होते, इनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।